तो आप पुराने लोगों को कुछ बातें याद होगी और नए लोगों को बेचारों को पता नहीं होगी। साहब श्री कांशीराम जी के दिशा निर्देशन में बहुजन समाज की मूवमेंट, आंदोलन, इसको चलाने के लिए उन्होंने एक बहुजन फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया था। पुराने लोगों को इसकी खबर है, नए लोगों को इसकी खबर नहीं है, लेकिन बहुजन फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया था, उसका मैं भी एक ट्रस्टी था। जबकि ये बातें हम कभी पब्लिक में बताते नहीं थे, लेकिन आज जो साहब श्री कांशीराम जी नहीं है तो ये बताना भी जरूरी है कि हम उसके ट्रस्ट के, मैं खुद उसका ट्रस्टी था। साहब बीमार हो गए और वो ट्रस्ट भी बीमार हो गया। साहब का अंतकाल हो गया और वो ट्रस्ट का भी अंतकाल हो गया। किसने किया ये बताना मैं जरूरी नहीं समजता हूं। तेवढं पानं तुमच्या मामा देशमुखच्या भाषेमध्ये तुमचं तापलेलं आहे। वो ट्रस्ट का भी अंतकाल हो गया। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि जो कांशीराम साहब के तौर तरीके थे, इसका जिक्र 2 साल पहले मैंने किया था, एक मीटिंग के रूप में किया था कि आने वाले दिनों में एक कांशीराम साहब के नाम पे ट्रस्ट बीआरएसपी के माध्यम से बनाया जाएगा। और आज मैं उसका ऐलान कर रहा हूं कि ऐसा ट्रस्ट बन चुका है जिसका नाम है कांशीराम फाउंडेशन। कांशीराम फाउंडेशन नाम का ट्रस्ट बन चुका है और वो ट्रस्ट के लिए, कांशीराम जी मेमोरियल बनाने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विशेष फुटाने, इन्होंने अपनी कुछ जमीन भी ट्रस्ट को दान कर दी है। और ऐसे ही जमीन पर एक कांशीराम जी मेमोरियल खड़ा होगा। अगर उत्तर प्रदेश इतिहास मिटाना वाला राज्य बनता है तो महाराष्ट्र इतिहास बनाने वालों का राज है। अगर कोई कांशीराम जी के इतिहास को दफनाना चाहता है, ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि थोड़े देर पहले आपने कांशीराम जी की जुबान सुनी। ओपनली बीजेपी को चैलेंज देने वाला कांशीराम जी की जुबान सुनी। अडवाणी वाजपेयी को ये कांशीराम रोकेगा। इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाला इस देश में बहुजनों का अगर कोई नेता है या था तो बाबा साहब के बाद वो सरताज सिर्फ और सिर्फ कांशीराम साहब के आंदोलन पर चला जाता है। उनकी जुबान आपने सुनी कि ये कांशीराम रोकेगा, उस कांग्रेस को भी रोकेगा, उस बीजेपी को भी रोकेगा। चुनाव लड़के कांग्रेस को हराएगा, चुनाव ना लड़के बीजेपी को हराएगा। जहां हाथी नहीं चल रहा है वहां ये कांशीराम का ऐलान होगा कि बीजेपी को हराने वाले लोगों को वोट देना चाहिए। ये क्लिप ऐसे वैसे नहीं सुनी है, बहुत सोच समझकर चुनी, क्योंकि 10 तारीख को उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के चुनाव के नतीजे आए और नतीजे देश के सामने, दुनिया के सामने है। उस चुनाव ने कांशीराम जी के मूवमेंट को कहां तक लाकर रख दिया।
कोई कहेगा आप लोगों ने क्या किया, कोई कह सकता है आप लोगों ने क्या किया। उनको खुला जवाब है पूरे सबूत के साथ, जितना संभालने का काम करने का था उतना ईमानदारी के साथ किया। लेकिन गद्दारी पर तुले हुए नेतृत्व को रोकने का काम पार्टी के मिशनरी कार्यकर्ता के बस के बाहर का होता है। परिणाम आपके सामने है, परिणाम आपके सामने है। जब भी हम लोगों को अपने हुनर और ताकत दिखाने का मौका मिला तो 2014 में यही डॉक्टर माने इस नागपुर के धरती पर खड़ा था। के बाद 4-6 महीने के अंदर कांग्रेस वालों को कहीं जमीन पे पटक के रखने का काम हम लोगों ने अपने ईमानदारी के साथ किया था। कांशीराम जी कहते जिस जगह पे हाथी नहीं चलेगा वहां बीजेपी को हराने वाले को वोट दो। और उत्तर प्रदेश का चुनाव, अगर हमें वोट नहीं पड़ेगा तो एसपी को वोट नहीं देना चाहिए, चाहे बीजेपी के तरफ जाएगा तो भी चलेगा। क्या हुआ? पूर्वांचल के सारे दलितों के साथ मायावती ने हमेशा मुसलमानों के सर पे ठिकरा फोड़ा, हमेशा। मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। ये 2012 में भी बताया, 2014 लोकसभा में भी बताया और 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद भी, और अभी 2022 में। मायावती जी, अगर मुसलमान वोट नहीं देता है तो 98 कैंडिडेट खड़े क्यों करते हो, टिकट क्यों देते हो? और उसमें तो 60 जगह पे उत्तर प्रदेश में, 60 जगह पे उत्तर प्रदेश में जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। इस तरह की रणनीति लड़कर अगर कांशीराम जी के आंदोलन पर बड़ी इमारत का फायदा लेकर कोई चुनाव मैदान में उतरेगा तो उसका हाल जो होगा वो देखा ना। 60 जगह पर तो स्टिंग ऑपरेशन है, सबूत इकट्ठे किए गए, टिकटें कैसी बेची गई, बीजेपी कैसे जीतेगी इसका विचार किया गया। एक तरफ वो कांशीराम साहब जो खुलेआम कहता था अटल अडवाणी वाजपेयी को मैं रोकूंगा, और एक तरफ ये नजारा। उत्तर प्रदेश का चुनाव ये कोई अकेली बीएसपी की हार नहीं है, माननी भी नहीं चाहिए, किसी को खुशी भी नहीं होनी चाहिए। बात तो दुख की है, बात तो चिंता की है। ये कोई अकेली मायावती की विरासत नहीं थी। ये विरासत खड़ी करने के लिए देश के पेंटर से लेकर कई कर्मचारियों के साथ कर्मठ कार्यकर्ता का खून लगा था। उसने अपने खून से बहुजन आंदोलन की सिंचाई की थी। इसलिए उसकी हार होना ये अकेले कोई मायावती की हार नहीं है, ये पूरे कांशीराम के आंदोलन की हार है और बहुजन समाज के सारे महापुरुषों के आंदोलन की हत्या मायावती ने की है। मैंने कभी आज तक क्रिटिसाइज नहीं किया, मायावती के ऊपर मैंने कभी शब्द के प्रहार भी नहीं किए, लेकिन अब मजबूरी है। मजबूरी ये नहीं कि मेरी पार्टी बढ़नी चाहिए, ये कोई मेरी मजबूरी नहीं है। मजबूरी ये है कि लोगों के सामने सच आना चाहिए,
तो दोबारा लोग ऐसे नेता को पैदा करना बंद कर दे, ताकि बहुजन समाज के आंदोलन की नीलामी कभी भविष्य में नहीं होनी चाहिए। इसका अगर इंतजाम करना है तो सच कितना भी कड़वा हो और लोगों के सामने रखना तो होगा, किसी न किसी को तो रखना होगा। कोई न कोई तो हिम्मत वाला होना चाहिए। उन नालायकों में आप लोग नहीं होना चाहिए। कीमत चुकानी पड़ती है, जरूर चुकाएंगे। कांशीराम साहब ने चुकाई, बाबा साहब ने चुकाई, तो हम लोग कौन से खेत की मूली है, हमें भी कीमत चुकाने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए और पीछे नहीं हटने चाहिए। नहीं तो हम भी बाबा साहब की सच्ची औलाद नहीं है, ये खुले दिल से हम लोगों को कबूल करना चाहिए। क्या नजर आया, क्या नजर आया? चुनाव नतीजे आए और शाम को पंजाब में केजरीवाल अपनी जीत का जश्न मना रहा है। अच्छी बात है भाई, जो पार्टी जीतेगी वो जश्न तो मनाएगी। वो अपना जश्न मना रहा है, लेकिन नारा दे रहा है। नारा क्या दे रहा है? बाबा साहब का सपना अधूरा केजरीवाल करेगा पूरा। सुना ना टेलीविजन पे, केजरीवाल करेगा पूरा। पंजाब किसी वक्त में कांशीराम साहब के जमाने में 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 9 एमएलए। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये तो बात अलग है। 9 एमएलए, 34% आबादी। और जिस इलाके से साहब श्री कांशीराम जी आते हैं, वो दोआबा रीजन में 40% शेड्यूल कास्ट की आबादी। ऐसे पंजाब में कौन नारा लगाता है? केजरीवाल कहता है बाबा साहब का सपना अधूरा कांशीराम जी करेंगे पूरा। अब यहां मुझे केजरीवाल की दया नहीं आती है, उसके ऊपर ना मुझे तरस आता है, क्योंकि मेरा दावा है आने वाले 10 साल के बाद यही केजरीवाल भी बीजेपी के कतार में खड़ा होगा। ये आज मैं 10 साल पहले प्रिडिक्शन दे रहा हूं। आज ये प्रिडिक्शन दे रहा हूं कि 10 साल के बाद यही केजरीवाल बीजेपी के लाइन में खड़ा होगा। मायावती जी के बारे में किसी ने प्रिडिक्शन तो नहीं किया था ना, इसलिए केजरीवाल क्या कहता है वो एक अलग बात है। लेकिन जिस धरती ने पंजाब में कांशीराम जैसा एक महानायक हमको दिया, वहां भी बाबा साहब का सपना पूरा करने का ठेका एक बनिया ले रहा है, एक बनिया ले रहा है। और दफन करने का कॉन्ट्रैक्ट उत्तर प्रदेश ले रहा है। जो उत्तर प्रदेश के लोग यहां आकर हमें कहते थे महाराष्ट्र वाले कमीने हैं, बिकने वाले हैं, बिकने वाले हैं, वो जो कहता था ना, वो सांड, सांड समझते ना, सांड, वो सांड कभी बीएसपी छोड़कर भाग गया। शायद मायावती को भी पता है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। 3 बार राज्यसभा में बैठा, जिसने महाराष्ट्र का पूरा सत्यानाश करके रखा। वो यहां आकर कहता था कि महाराष्ट्र के लोग नालायक है। अब तेरी लायकी किधर है भाई? तू किसके दरवाजे के ऊपर है? जहां कुत्ते की भी जगह नहीं, उसके भी नीचे जगह जाके तुम बैठे हो, और तुम यहां आकर महाराष्ट्र के लोगों को गाली देते थे। इसके आगे और भी दिखाएंगे कि महाराष्ट्र के लोगों की औकात क्या होती है, और तेरे जैसे कुत्तों की औकात क्या होती है। आने वाले दिनों में ये हम आप लोगों को दिखा कर रहेंगे। मैं किसी समाज की बात नहीं करता, कोई समाज कभी गुनहगार नहीं होता। उसके चंद गुलाम लोग होते हैं, चमचे होते, दलाल होते हैं,
इनके कारण पूरा समाज बदनाम होता है। जिन्होंने अपना जहर उत्तर प्रदेश के माध्यम से देश पर फैलाया, वो यहां आकर यहां के लोगों की कि भाई आप मूवमेंट के लायक नहीं हो, आप आंदोलन के लायक नहीं हो। और अभी जब सारे लोगों का वोट लुट गया तो फिर बचा कहा? बचा कहा? और जब बचा कहा, इसका जब हिसाब लगाते हैं तो चुनाव परिणाम आने के बाद मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया ने साथ नहीं दिया, पिछड़ों ने वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, जैसे अगड़ों ने सारा का सारा वोट इसी को ही दिया। कहने लगी है पिछड़े वोट नहीं दिए, दलितों ने वोट नहीं दिए। 97 जगह पे डिपॉजिट गया, जो बीएसपी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। 97 सीटों पे डिपॉजिट गया। 403 सीटों में से सिर्फ 17 नंबर पर 2 नंबर पे रहे। और उत्तर प्रदेश कोई छोटा इलाका है, 75 जिले हैं। महारानी बाहर नहीं निकल रही थी, चाबियां दे दी मिश्रा के हाथ, ये ले ले, तू चला ले दुकान, तू दुकान चला ले। और मिश्रा दुकान चलाता रहा प्रबुद्ध सम्मेलन के रूप से। प्रबुद्ध लोगों के सम्मेलन होने लगे। और मायावती जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो सारे निर्बुद्ध लोगों के सर पे ठिकरा फोड़ रही थी कि ये निर्बुद्ध समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया। और जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा तेरे प्रबुद्ध समाज ने तेरे को कितना वोट दिया, उसका भी जरा हिसाब रखना। कहां गए प्रबुद्ध समाज के लोग जिनके लिए तूने परशुराम की जयंती मनाने तक आदेश अपने पार्टी को वर्करों को दिया, जिनके लिए तूने खुले मन से पेरियार को रास्ते से हटाया, पेरियार की प्रतिमा को हटाया। अभी मराठी में एक कहावत है, गाढवही गेलं आणि ब्रह्मचर्यही गेलं। राजनीति में सीटें कम ज्यादा होती रहेगी, लेकिन आंदोलन का समाप्त होना यह चिंता का विषय है। बहुजन आंदोलन जिसको कांशीराम साहब ने अपने खून से सींचा, उसकी समाप्ति बर्दाश्ती के बाहर है। चंद दिनों की चमचेगिरी दलाले कर कर बीएसपी में अपने रोजी रोटी चलाने वाले लोगों को इसका एहसास नहीं होगा, इसका परिणाम उनके समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिन्होंने मूवमेंट शुरू के बामसेप से DS4 के दिनों से जिन्होंने मूवमेंट खड़ी की है, वो जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा। और परिणाम उत्तर प्रदेश में देखा है। कांशीराम साहब ने एक एक साथी को जोड़कर 12 एमएलए, जब 89 में थे तो 26 एमएलए वाला मुलायम सिंह यादव इसको साथ में लिया और कहे कि मैं रोकूंगा बीजेपी को। पेपर वाले लिखने को तैयार नहीं थे। कांशीराम जी ने पेपर वालों को कहा, तुम नहीं लिखोगे मुझे पता है, लेकिन 93 के चुनाव होने दे, और 93 के चुनाव के बाद यही कांशीराम तुमको उत्तर प्रदेश का एक नया इतिहास बनाकर दिखाएगा। और 12-13 एमएलए वाला कांशीराम बीएसपी 93 के चुनाव में मिले मुलायम कांशीराम का नारा देकर बीजेपी को उत्तर प्रदेश के धरती से तबाह करने वाला कांशीराम नाम का शख्स है। कांशीराम नाम का आंदोलन है, कांशीराम नाम का बहुजन समाज का आंदोलन है।
ताज्या बातम्या व ताज्या घडामोडी बघण्याकरिता आजच जटा टीव्हीला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन दाबा.